देश में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के फैसले के बाद जिस तरह से दोनों पक्षों ने इस फैसले को बिना किसी विवाद के मान लिया था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे लोग इस इंतजार में थे कि किस तरह मंदिर मस्जिद के इस झगड़े को खत्म किया जाए। इसलिए दोनों पक्षों के लोगों ने इस फैसले को बिना किसी विवाद के मान लिया और ये उम्मीद कर रहे थे कि फ्यूचर में इस तरह का विवाद नहीं होगा। आप भी ऐसा ही सोच रहे थे तो आप बिल्कुल गलत थे। आज भारत की राजनीति में कामयाबी की मंजिल हिंदू मुस्लिम विवाद के जरिए आसानी से हासिल की जा सकती है। यही वजह है कि आज कई नेता लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं और इस लड़ाई में गरीबों के बच्चों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज कुछ लोग धर्म के नाम पर पैसा बना रहे हैं और कुछ सत्ता की मलाई खा रहे हैं। आज हर रोज किसी न किसी मस्जिद या दरगाह को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन मस्जिदों के नीचे मंदिर है। ऐसा ही दावा बाबरी मस्जिद के बारे में भी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जो बातें कही उसने इस तरह के दावों पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर विवाद में दिए गए अपने फैसले में क्या मुख्य बातें कही थी। कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक मत होकर बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा था, अयोध्या का 2.77 एकड़ में फैला पूरा विवादित स्थल राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया जाना चाहिए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, मंदिर के निर्माण के लिए 3 महीने में योजना तैयार करे, निर्माण के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाया जाए, ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन था। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये भी माना कि 1949 में मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे प्रतिमाओं का रखा जाना एक गलत और अपवित्र काम था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के मुताबिक मस्जिद के नीचे का ढांचा इस्लामिक नहीं था, लेकिन एएसआई यह साबित नहीं कर पाई कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई थी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदुओं का यह मानना है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, यह निर्विवादित है। हिंदू मुस्लिमों की आस्था और विश्वास है, लेकिन मालिकाना हक को धर्म और आस्था के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य बताते हैं कि विवादित जमीन का बाहरी हिस्सा हिंदुओं के अधीन था। 1934 में हुए दंगे इशारा करते हैं कि बाद में अंदर के आंगन का मसला गंभीर तकरार का मुद्दा बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने इस फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित ढांचे को 3 हिस्सों में बांटकर हर पक्ष को 1/3 हिस्सा देने का फैसला गलत था। यह कोई बंटवारे का मुकदमा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बाबरी मस्जिद को लेकर 3 अहम बातें कहीं। नंबर 1, 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराना गैर कानूनी था। नंबर 2, 1949 में मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्तियों का रखा जाना गलत था। और नंबर 3, एएसआई ये साबित नहीं कर पाया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। मंदिर मस्जिद के झगड़े को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बिना किसी विवाद के स्वीकार किया और ये उम्मीद कर रहे थे कि भविष्य में इस तरह का विवाद नहीं होगा। भारत में इस तरह का विवाद दूसरा पैदा ना हो, इसलिए भारत सरकार ने वर्शिप एक्ट 1991 बनाया था। इसका उद्देश्य था कि उन स्थानों की मूल धार्मिक पहचान को वैसे ही बनाए रखा जाए जैसा वे 15 अगस्त 1947 को थे, जिससे कि देश में दोबारा इस तरह के धार्मिक विवाद पैदा ना हो और देश तरक्की की राह पर चल सके।
केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस कानून का उल्लंघन ना होने दे। बावजूद इस कानून के आज देश में हर तरफ कहीं न कहीं मस्जिद बनाम मंदिर विवाद पैदा हो रहा है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आज वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी कर हर जगह एक नए धार्मिक विवाद को पैदा किया जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। केंद्र सरकार अगर चाहे तो वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इस तरह के विवादों को खत्म कर सकती है, लेकिन शायद केंद्र सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।